भक्तों, राम राम जी। क्या आपको पता है कि जब सेतु पर पुल बन जाता है तो रावण की नींद उड़ जाती है, और जब मंदोदरी को पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी प्रभु ने खेल खेल में ही सेतु पर बांध बनवा दिए हैं, तो वह पति के पास जाती है और आंचल पसार कर विनय भाव से विनती करती है। हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोलती है, कर गही पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाई। सो तुमहि रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसमें बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूरज में है। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और केटव दैत्य को मारे, और वराह और नृसिंह रूप में महान शूरवीर हिरण्य कश्यप का संहार किया। जिन्होंने 52 रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का पारहरण करने के लिए राम स्वरूप में अवतरीन हुए हैं या अवतार लिए हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद्मा सुतु कहूँ राज समर्पित बन जाई। भजिए रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री रामचंद्र के चरण कमलों से नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। देखिए मंदोदरी जी ने कितनी अच्छी तरह से पति पर धर्म का निभाई, और उसे रावण को कितनी अच्छी से उन्होंने बात कही है, लेकिन वो अहंकारी रावण कहाँ मानने वाला था। संत काई असी नीति दसानन, चौथे पन जाई निपकानन। तासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालन संघरता। हे दसमुख संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उनका भजन कीजिए, सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करन तोहि परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। अर्थात हे दसमुख संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे नाथ, आप विषयों को सारी ममता छोड़कर उन्हीं के शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैलेगा। पर वो अहंकारी रावण के दिमाग में कहाँ ये आने वाला था। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल नीज प्रभुताई। सुनुते प्रिया वृथा भय माना, जग जो था को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा दूसरा कौन है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालकों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं में बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम।